आज के इस वीडियो में ग्राम संगठन स्तर पर वीपीआरपी कैसे तैयार करेंगे, इस पर पूरा डिटेल वीडियो ये आपका होने वाला है, जिसमें हम स्व सहायता समूह का सर्वे जो हमने करके ले आया है उसे रैंकिंग किस प्रकार से करनी है ग्राम संगठन स्तर पर, और जो सदस्य हमारे गांव के ऐसे परिवार जो समूह में नहीं जुड़े हैं उनकी भी जानकारी हम कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, अभी तक आपने मेरा पहला वीडियो जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि स्व सहायता समूह का आप ऑफलाइन सर्वे कैसे करेंगे, वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप मेरे चैनल पर जाकर के सबसे पहले वो वीडियो देखें, जिसके माध्यम से आपको समूह का सर्वे करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगर से आप YouTube पर सर्च करेंगे वीपीआरपी सर्वे ऑफलाइन कैसे करें तो आपको ये वीडियो वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो हमने जो अभी वीपीआरपी सर्वे में समूह स्तर पर 2 योजनाओं की जानकारी इकट्ठा की थी, जिसमें हकदारी योजना और आजीविका योजना है, लेकिन इसमें आज हम और 2 योजनाओं को यहाँ पर ऐड करने वाले, जिसमें सार्वजनिक वस्तु सेवा एवं संसाधन विकास योजना होगी और सामाजिक विकास योजना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एसएचजी की वर्तमान स्थिति आने वाले वर्ष की योजना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहला ही है वीओ अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल परिवारों की संख्या, यानी कि आपके ग्राम संगठन स्तर पर जितने परिवार है उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। दूसरा, एसएचजी के स्तर पर आने वाले परिवारों की संख्या, यानी कि स्व सहायता समूह से जितने परिवार जुड़े हैं आपको उतनी संख्या यहाँ पर लिखनी है। वर्तमान में मौजूदा एसएचजी की संख्या, यानी कि आपके ग्राम संगठन में कितने स्व सहायता समूह है उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है आरएफ पाने वाले कुल समूह की संख्या, यानी कि जितने आपके ग्राम संगठन में समूह जुड़े हैं उनमें से कितनों को आरएफ मिल चुका है, यहाँ पर आपको लिखना है। ऐसे ही बैंक ऋण प्राप्त करने वाले कुल समूह की संख्या, जितने आपके ग्राम संगठन में समूह जुड़े हैं उनमें से कितने समूह को बैंक ऋण बैंक द्वारा दे दिया गया है, ये आपको यहाँ पर डालना है। अब आने वाले वर्ष की योजना यहाँ पर तैयार करनी है, जिसमें कि एसएचजी के अंतर्गत लाए जाने वाले परिवारों की संख्या, ऐसे परिवार जो आपके गांव में निवासरत है और गरीबी रेखा या फिर वो सेक डाटा के अंतर्गत आते हैं, ऐसे परिवारों को आने वाले वर्ष की योजना में हमें जोड़ना है स्व सहायता समूह में उनकी यहाँ पर आपको संख्या लिखनी होगी। दूसरा, ऐसे समूह जिन्हें आरएफ की राशि नहीं मिली है उन्हें आरएफ भी दिलाना है, उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तीसरा, ऐसे समूह संख्या जिन्हें अभी तक बैंक से सीसीएल की राशि यानी कि बैंक लोन नहीं मिल पाया है, आपको यहाँ पर उनकी संख्या लिखनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारा हकदारी योजना, जिसमें कि हमने जो स्व सहायता समूह का सर्वे किया है उसका डाटा आपको यहाँ पर भरना है। तो साथियों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे में सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहें। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे कि नया जॉब कार्ड जो आपने स्व सहायता समूह का सर्वे करके ले आया होगा उसमें जितने समूह है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा, और उसमें से जो नया जॉब कार्ड के लिए आवेदन किए होंगे या फिर अपना सर्वे के दौरान जो डाटा निकल के आया होगा उन हितग्राहियों की आपको समूह के नाम के सामने में संख्या लिखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहला लिखा है गंगा स्व सहायता समूह। अगर गंगा स्व सहायता समूह में नए जॉब कार्ड के लिए 3 आवेदन आए हैं तो मैं यहाँ पर संख्या लिखूंगा 3। ऐसा ही कृष्णा स्व सहायता समूह में अगर से 5 आवेदन आए हैं, 5 समूह सदस्यों ने अपनी जानकारी दी है जिन्हें नया जॉब कार्ड की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। अब दूसरा आता है यहाँ पर एसएचजी के बाहर के हितग्राही। तो आपको ग्राम संगठन स्तर पर यह जानकारी इकट्ठा करनी है और जो ग्राम संगठन है वो पहचान करेगा कि ऐसे कितने गरीब परिवार है या गरीब लोग हैं जो हमारे गांव के अंदर रह रहे हैं और उनको भी नए जॉब कार्ड की आवश्यकता है। तो उनकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। एसएचजी के बाहर के हितग्राही का नाम लिखना है आपको यहाँ पर, परिवार के मुखिया का नाम लिखना है आपको यहाँ पर, वार्ड का नाम और संख्या लिखनी है और वीओ स्तर पर यहाँ पर रैंकिंग करनी है। मान लीजिए आपके पास 7-8 नाम आ रहे तो आपको यहाँ पर रैंकिंग करना जरूरी है। रैंकिंग आप इस प्रकार से करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कौन व्यक्ति रखता है, सबसे ज़्यादा जरूरत
किसे है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रैंकिंग करना होगा। जीपी स्तर की रैंकिंग आपको यहाँ पर छोड़ देनी है, क्योंकि वो ग्राम पंचायत स्तर पर जब ग्राम सभा होगी वहां पर आप ये जीपी स्तर की रैंकिंग करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर मनरेगा व्यक्तिगत कार्य की मांग, अगर से कोई समूह सदस्य व्यक्तिगत कार्य की मांग करता है तो आपको यहाँ पर एसएचजी का नाम लिखना है और उसमें जितने सदस्यों ने यहाँ पर कार्य की मांग की है तो यहाँ पर कार्य की संख्या लिखनी है। इसी प्रकार से अगर से समूह में जो लोग नहीं जुड़े हैं, ऐसे हितग्राही यहाँ पर व्यक्तिगत काम की मांग करते हैं तो यहाँ पर वीओ द्वारा पहचान कर उनका कार्य का नाम लिखना है, मांगे गए कार्य का विवरण लिखना है, हितग्राही का नाम लिखना है, परिवार के मुखिया का नाम लिखना है, वार्ड का नाम और संख्या और वीओ स्तर की रैंकिंग, इतनी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है पेंशन। अगर से स्व सहायता समूह में यहाँ पर हितग्राहियों द्वारा पेंशन की मांग की गई है, अगर से किसी समूह में पेंशन की मांग आती है तो यहाँ पर आपको उस समूह का नाम लिखना है और हितग्राही की संख्या लिखनी है। एक से ज्यादा समूह भी हो सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर एसएचजी के बाहर के सदस्य जो हितग्राही समूह में नहीं जुड़े हैं और उन्हें वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है तो उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर हितग्राही का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, वार्ड का नाम और वीओ स्तर की रैंकिंग। ऐसे यहाँ पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, जो आपने स्व सहायता समूह का सर्वे किया है उसमें अगर से किसी समूह में उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए आवेदन या जानकारी आप एकत्रित कर ले आते हैं तो उसको यहाँ पर ग्राम संगठन स्तर पर मेंशन करना है। एसएचजी का नाम लिखना है और उस में जितने हितग्राहियों ने आवेदन किया है या संख्या आई है वहां से, या फिर नाम आपके पास आया है कि इनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन की आवश्यकता है तो यहाँ पर हितग्राही की आपको संख्या लिखनी होगी। एसएचजी के बाहर के हितग्राही जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहते हैं और वो गरीब वर्ग में आ रहे हैं तो उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में भरनी है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आजीविका योजना, जिसमें व्यक्तिगत खेती की संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। अगर से आपने सर्वे के दौरान ये जानकारी एकत्रित करके ले आया है तो यहाँ पर आपको उस समूह का नाम लिखना है, व्यक्तिगत खेती के इच्छुक एसएचजी सदस्यों की संख्या, यानी कि उस समूह में कितने सदस्य यहाँ पर इच्छुक है व्यक्तिगत खेती करने के लिए, उसकी आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है। अपनी जमीन पर खेती करने वाले एसएचजी सदस्य की संख्या और पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले एसएचजी सदस्य की संख्या आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब दूसरा आ जाता है यहाँ पर सामूहिक खेती। एसएचजी का नाम लिखना है, सामूहिक खेती के इच्छुक समूह की संख्या, यानी कि एक से अधिक लोग एक साथ खेती करना चाह रहे हैं तो उनके यहाँ पर संख्या लिखनी है। अपनी जमीन पर खेती करने वाले समूह की संख्या और पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले समूह की संख्या यहाँ पर आपको लिखनी होगी। ये जितनी भी जानकारी मैं बता रहा हूँ इसे आपने पहले से ही अपने सर्वे के दौरान एकत्रित किया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो सदस्य समूह में नहीं जुड़े हैं, उनका परिवार समूह में नहीं जुड़ा है, उनकी जानकारी आप यहाँ पर कैसे भरेंगे। तो एसएचजी के बाहर के हितग्राही का नाम लिखना है आपको, परिवार के मुखिया का नाम लिखना है, यहाँ पर वार्ड का नाम और संख्या और स्वयं या फिर पट्टे की जमीन पर खेती व्यक्तिगत है या फिर सामूहिक है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। गतिविधि का नाम, यानी कि किस प्रकार की वो खेती यहाँ पर करना चाहते हैं, शासन से किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं यहाँ पर आपको लिखना है और वीओ स्तर पर उनकी रैंकिंग क्या होगी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर पशुपालन है, पशुपालन में भी आपको व्यक्तिगत और सामूहिक ये दोनों जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। अगला है यहाँ पर सूक्ष्म उद्यम। यहाँ पर भी व्यक्तिगत और सामूहिक सूक्ष्म उद्यम की अगर से कोई समूह सदस्य मांग करता है, वो चाहे सामूहिक रूप से हो या फिर व्यक्तिगत रूप से हो, तो आपको यहाँ पर समूह का नाम लिखना है जो सर्वे के दौरान आपने डाटा लेकर के आया उस समूह का नाम। व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम की मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पर आपको उन व्यक्तियों की संख्या का नाम लिखना है जिनने व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम की मांग की हो। जैसे सब्जी की दुकान लगाने के लिए किसी ने मांग किया होगा, किसी ने जूते चप्पल, किसी ने स्टेशनरी, इस प्रकार के जो सूक्ष्म उद्यम है उसकी अगर से कोई समूह सदस्यों ने मांग की है तो उस समूह का नाम और संख्या। यहाँ पर फिर है सामूहिक सूक्ष्म उद्यम की मांग करने वाले समूह की संख्या, तो आपको यहाँ पर संख्या लिख देना है। इसी प्रकार से समूह के बाहर के जो हितग्राही है, जो गरीब परिवार है, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर भरनी है। सूक्ष्म उद्यम में कि हितग्राही का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, वार्ड का नाम, एमई की श्रेणी, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कुछ बनाने वाला या कारखाना वाला, जैसे कि चूड़ी बनाने वाला वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। व्यापार यानी कि आप कुछ वस्तु खरीदा और उसको थोड़े से प्रॉफिट में किसी को बेच दिया,
वो होता है व्यापार। सेवा, अगर से आप किसी काम को, किसी कार्य की आप सेवा उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहां पर आपको सेवा क्षेत्र आ जाएगा। वो यहाँ पर आप मेंशन करना है आपको नया है कि वर्तमान है, गतिविधि का प्रकार और मदद किस प्रकार से वो चाहते हैं, और वित्तीय स्तर की रैंकिंग। अब ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, सार्वजनिक वस्तु सेवा एवं संसाधन विकास। ये आपको ग्राम संगठन के बैठक में ही तय करना है और उसी बैठक में आपको ये जानकारी बनानी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सार्वजनिक वस्तु और सेवाएं हैं ये आपको ग्राम संगठन के निर्णय पर ही करना है। तो यहाँ पर ऊपर में आप ग्राम संगठन का नाम, समूह का नाम, ग्राम पंचायत का नाम। अब यहाँ पर आपको मांग में लिखना है कि आपको सार्वजनिक वस्तु का किस प्रकार से मांग चाहिए। सार्वजनिक वस्तु क्या क्या हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ। सार्वजनिक वस्तु में अगर से आपको हॉस्पिटल चाहिए, कहीं पर चौपाल बनाना हो तो वो भी सार्वजनिक वस्तु में आ जाता है। अगर से आपको कहीं पर हेडपंप लगवाना है तो वो भी सार्वजनिक में आ जाता है। तो आपको यहाँ पर उस सार्वजनिक वस्तु का नाम लिखना होगा और किस स्थान पे चाहिए आपको यहाँ पर स्थान लिखना है। अब वो यहाँ पर मेंशन करना है कि नया चाहिए या फिर पहले से बना हुआ है उसे आपको मरम्मत करना है, और यहाँ पर वित्तीय स्तर की रैंकिंग। इसी प्रकार से सेवा मांग को दर्शाने वाला फॉर्मेट, यहाँ पर भी आपके ग्राम संगठन का नाम, एसएचजी का नाम और ग्राम पंचायत का नाम। अब यहाँ पर सेवा में आप किन किन चीज़ों को ले सकते हैं, जैसा कि आपके गांव में सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है या फिर आपके गांव में किसी प्रकार से नर्स या डॉक्टर की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पर उस प्रकार की सेवाएं, मांग, विवरण, स्थान यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे संसाधन विकास की मांग, किस प्रकार के आपको संसाधन गांव में चाहिए उसकी मांग यहाँ पर आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप कहीं पर पुलिया निर्माण की मांग कर सकते हैं, सड़क निर्माण की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार की मांगों को आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सामाजिक विकास योजना की जानकारी भरनी है, जिसमें कि ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, गांव में परिवारों की संख्या, वियोग की संख्या। अब यहाँ पर आपको भरना है सामाजिक मुद्दे जिनकी आपने पहचान की, जैसे कि बहुत सारे बच्चे आपके गांव में जो है कि स्कूल छोड़ दे रहे हैं, ऐसा भी एक सामाजिक मुद्दा हो सकता है। बाल विवाह, ये भी एक सामाजिक मुद्दा हो सकता है। गांव में बहुत ज़्यादा शराब पीना या फिर शराब बिकना, ये भी एक आपका सामाजिक मुद्दा हो सकता है। पहचाने गए मुद्दों से संबंधित डाटा आपको यहाँ पर भरना होगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि ग्राम संगठन स्तर पर वीपीआरपी का जो फॉर्मेट है वो ऑफलाइन तैयार कर पाएंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। जिन जिन ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ पर भी आप इसे शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी सदस्यों को भी वीपीआरपी सर्वे तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो साथियों, इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।